हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यौगिकों को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। यौगिक दे रखा है ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। मुख्य अवधारणा हो जाएगी, मुख्य अवधारणा कि हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि बेंजोइक ओइक अम्ल जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। और इसके निर्माण के लिए हमें एक यौगिक दे रखा है कि ब्रोमोबेंजीन। अब ये जो बेंजीन है इसके ऊपर बी आर लगा दें तो ये हो जाता है ब्रोमोबेंजीन। जब ब्रोमोबेंजीन की क्रिया MgBr से करवा दी जाए, Mg से, और उत्प्रेरक के रूप में हम ईथर ले लें, ईथर उत्प्रेरक, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ब्रोमोबेंजीन है, ठीक। ब्रोमोबेंजीन का Mg से जब क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर एक संयुक्त उत्पाद बनता है और वो है MgBr। बेंजीन के ऊपर MgBr जुड़ जाता है, ठीक है। और फिर इसका जब हम CO2 से क्रिया करवाते हैं, C डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, CO2 से जब हम क्रिया करवाते हैं तो ये MgBr जो है, ये जो धातु है, ये हट जाता है और ये एक समूह से जुड़ता है। कौन से समूह से? C डबल बॉन्ड O, और ये जुड़ जाता है OMgBr। OMgBr ग्रीन आर अभिकर्मक की तरह, क्योंकि ये हमारे पास, फिर इसका हम क्या करवाते हैं? H2O का जल अपघटन करवाते हैं। तो जैसे ही ये बड़ा समूह है, ये वाला बड़ा समूह, इसका जो MgBr है ये हट जाता है और इस यहाँ पर आकर के इस H2O का एक H लग जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाता है बेंजोइक अम्ल। इस पर बन जाता है COOH, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, ठीक है। और इसका नाम है हमारा बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो हमने ब्रोमोबेंजीन को पहले धातु यानी कि Mg धातु ईथर की उत्प्रेरक, जो ईथर की उपस्थिति है उत्प्रेरक के रूप में लिया है। उसकी उपस्थिति में हमारे पास एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है जिसको हम MgBr कहते हैं, और जिसे ही हम CO2 की क्रिया करवाते हैं तो इस बेंजीन वलय से ये CO2 समूह जुड़ जाता है, पूरा का पूरा CO2 समूह। और जुड़ते ही ये MgBr है, ये ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व की तरफ, यानी कि इस ऑक्सीजन के साथ में आकर के जुड़ जाता है MgBr। ये यौगिक बहुत ज्यादा अस्थायी होता है क्योंकि त्रिविम बाधा इसमें बहुत ज्यादा है, और इसके कारण इसका जल अपघटन करवाते हैं तो यहाँ पर एक CO2 समूह से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये बाकी का बाहर निकल जाएगा, MgBrOH, ठीक है, बाहर निकल जाएगा और ये बेंजोइक एसिड बना लेगा, बेंजोइक अम्ल बन जाता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।